प्लेटफॉर्म पे बात आई थी। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बच्चा बस में सुबह जाता है और शाम को जब वो लौटती हैं तो 5 बज चुके होते हैं। बच्चा बहुत छोटा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फिर हम वापस आते हैं। में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नर्सरी एडमिशन को लेकर, और ये जो गफलत थी उसको लेकर लोगों ने कहा कि बच्चा सुबह से निकलता है, शाम तक जाता है, लौटता है, थका हारा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लोगों ने कहा जो नंबर सिस्टम थे, जो पॉइंट सिस्टम थे, दरअसल उनको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है। कंफ्यूजन सिर्फ उम्र को लेकर नहीं है, कंफ्यूजन सिर्फ पॉइंट सिस्टम को भी लेकर है। कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल पीछे से उन्होंने पूछा था, मैं वहां से लेता हूं, फिर आई एम कमिंग टू यू। श्योर जी। School question for the school lobby. Delhi lobby. Okay. दिल्ली स्कूल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी एडमिशंस होती हैं मैम रफली? कोई आइडिया? मेरे ख्याल से 1.5 लाख एडमिशन। और वोरा जी, आपके साइड के अकॉर्डिंगली नर्सरी में कितनी एडमिशंस होती है साल में? टोटल जो है लास्ट के 2 लाख। दिल्ली की बोलिएगा, दिल्ली एनसीआर नहीं, एनसीआर की अंदाजा लगा लीजिए 80,000। 80,000 के आसपास। 80,000। हाँ जी। जब 1.5 लाख यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन हो सकती है कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो नर्सरी एडमिशन क्यों नहीं हो सकती कॉमन प्लेटफॉर्म में? पहला पॉइंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। I go visiting lectures in school, मैम के स्कूल में भी जाता हूँ, and my wife is also teacher। 15 दिसंबर हम डेट बोलते हैं, हम लड़ रहे हैं 15 दिसंबर। सर 15 दिसंबर छोड़े, 15 नवंबर कर दीजिए उसको, पर मेक इट 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। डोंट मेक इट कि एक स्कूल 16 दिसंबर को निकाल रहा है, दूसरा 18 को निकाल रहा है, मतलब हम 1 महीने की छुट्टी लेके बैठ जाएं। नोबडी रेज दिस पॉइंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 जून से 14 जून का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। इस साल से वो 25 में कर दिया गया था बिकॉज डेट ज्यादा हो गई थी। अगर 1 से 14 जून, अगर मैं 7 दिन बीमार हूं तो 7 दिन मेरे को डेंगू है तो 7 दिन में जा सकता हूं। तो डेट्स तो कंफर्म्ड है। व्हाई द स्कूल गिवन ओनली 1 डे टू गिव द फॉर्म? आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। माय नेम इज केडी आनंद। केडी आनंद, आप क्या करते हैं? आई एम इनटू एजुकेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन टू वोरा सर। सर आई एम योर वेबसाइट मेंबर। क्या आप समझते हैं आपकी वेबसाइट ने बहुत हेल्प की लोगों की? मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूसरा राइट भी है, ज्यादा हम हाइपर्ड हो गए हैं। क्या आज से 10 साल पहले नर्सरी एडमिशन नहीं होते थे? क्या हमारे माँ बाप ने कहीं एडमिशन नहीं कराया? और क्या इतनी टेंशन के बगैर कराया या इतनी टेंशन के साथ कराया? हम बात करते हैं पब्लिक स्कूल। व्हाई डू नॉट टॉक अबाउट केवी स्कूल्स? कोई केवी स्कूल की बात ही नहीं करता। क्या रीजन क्या है इसके? जी, और ये सवाल है, गंभीर सवाल है, बहुत सारे मुद्दों के बीच में। जी, मैं आपका सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि आप बच्चे को लेकर आए। जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। अभी आप लोगों ने कहा कि एडमिशन कराया ही क्यों अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है? हम लोग 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। माई डॉटर इज इन क्लास 1 नाउ। लास्ट ईयर हमने इसकी एडमिशन कराई थी एक 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक क्रिश्चियन स्कूल में, जबकि हम सिर्फ एल्यूमनाई की बेसिस पे, ना सिबलिंग है अनफॉर्चुनेटली, ना हम स्टाफ हैं, ना हम हैंडीकैप्ड हैं। हमारा डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर्स है तो वैलिड है, नहीं तो नॉट वैलिड। लकीली वी गॉट इनटू अ 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस स्कूल, पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन सुबह 6:35 आती थी फॉर एन 8 o'clock स्कूल। एंड जब मैंने देखा कि हाउ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सफरिंग, तो मुझे एक चांस मिला थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल में, जिसकी बस सिर्फ 10 मिनट पहले आती थी, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। अब अभी कितने बजे आती है शाम को? अभी शाम को आती है अराउंड 4 o'clock। 4 बजे आती। जाती क्या बजे? जाती है 6:20। 6:20। और उम्र? And we are helpless, but एक बात कहना चाहूंगा, इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ मेरे पास आओ। आज चिल्ड्रंस डे है। अक्सर हम ये बात कहते हैं और अक्सर ये बात को हम बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हैं पेपर में, टेलीविजन में, और यकीन मानिए हम सब लोग, चाहे वो इधर बैठे हों, चाहे मैं हूं, चाहे ये लोग हो, सारे के सारे लोग अपराधी हैं। सबको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एनीवे, थैंक यू। हाँ सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं तुम्हें आपसे पहले जानना चाहता हूँ, फिर आपसे। सर पहले सवाल आपसे, क्यों नहीं हो सकता कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? जब यूनिवर्सिटी कराती है तो हम क्यों नहीं करा सकते? 1.5 लाख जब वो कराते हैं तो हम तो सिर्फ 80,000 हैं। देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्राइटेरिया इसीलिए अच्छा बना है कि बच्चे को किसी प्रेशर के अंदर न डाला जाए, किसी स्ट्रेस में न डाला जाए। उसको एक सिंपल क्राइटेरिया सिस्टम बना है जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उस क्राइटेरिया सिस्टम से आप थोड़ा सुनिए, आप कॉमन प्लेटफॉर्म की बात, कॉमन प्लेटफॉर्म में आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। कॉमन प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है, फिक्स डेट है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप जाइए, स्कूल में फॉर्म भरिए,
उसके बाद फॉर्म की छूट नहीं होगी। कॉमन एडमिशन प्रोसीजर इससे नहीं हो सकता। नहीं, आपका जवाब ये बात आपकी सही है, नहीं हो सकता। एक स्कूल फीस ले रहा है 15,000 रुपए, एक फीस ले रहा है महीने की 3,000 रुपए, और जो एक कॉमन एडमिशन फॉर्म अगर भरा जाए, कोई मतलब नहीं है, सेंट्रलाइज एडमिशन हो जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकता है, फॉर्म वहीं पे भरने पड़ते हैं, कुछ के दे देते हैं, हफ्ते बाद आप सबमिट करिए, ये भी डिफरेंस आता है। सुनते नहीं है किसी गवर्नमेंट सरकार की, उनका पैसा कहां से कमाएंगे अगर सारा कॉमन एडमिशन फॉर्म कर देंगे तो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये मुद्दा उन्होंने उठाया, हालांकि उन्होंने कहा कि फीस क्या ये फीस वाला एक मुद्दा है इसमें फीस वाला जो मुद्दा है वो पेरेंट की चॉइस के ऊपर छूटा हुआ है। जिस पेरेंट को लगता है बहुत ही एलिट स्कूल है, बहुत ही टॉप क्लास स्कूल है, वहाँ फीस ज्यादा है तो पेरेंट अपने आप वहाँ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको प्लेटफॉर्म वाली बात, कॉमन प्लेटफॉर्म वाली बात जो है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है, यही मुद्दा है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो फीस के जो बात है, जहाँ तक फीस की बात है, ये भी एक ऑटोनॉमी पब्लिक स्कूल्स को है कि फीस को उनका कहीं भी उसको एक लगाम नहीं लगाई जा सकती है। अगर मैं अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, अगर एक स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। बात आ रही थी कि इन्होंने कहा कि फीस इसका क्राइटेरिया नहीं है कॉमन प्लेटफॉर्म का, ये चाहते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है, इज इट पॉसिबल? देखिए बिल्कुल बन सकता है, और उसमें यूनिवर्सिटी में भी ना प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। पहला प्रेफरेंस इस कॉलेज के लिए, दूसरा प्रेफरेंस इस कॉलेज के लिए, तो इस तरीके के प्रेफरेंस दिए जा सकते हैं, वो पॉसिबल है। और जो मैम ने सवाल उठाया था, मैम उनका जो आपने कहा था कि जो एक सवाल होता है कि पेरेंट को एक चॉइस मिलती है तो वो छोड़ देता है, हम लोग अटके रहते हैं, हम लोग स्कूल को परेशानी होती है। अगर कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम की तरफ, हल की तरफ पहुंचेंगे। नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बहुत कुछ, क्योंकि सब स्कूल लालची हैं। अब आप अपने आप कंक्लूजन करिए, कंक्लूजन करें तो कुछ ऐसे ही बाकियों को पीस रहे हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं ना स्कूल का नाम लूंगा ना पेरेंट का एग्जांपल लूंगा। जब एनसीआर में इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स होता है, सिर्फ दिल्ली में इंटरेक्शन बना है, बाहर बंद हो गया, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर तक नहीं था बंद, बिल्कुल ठीक। पेरेंट्स से प्रिंसिपल ने पूछा आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्कूल, ठीक है, पेरेंट बोलता है मैं बस कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। प्रिंसिपल ने कहा ये लीजिए अपना फॉर्म, इफ यू कांट कंट्रीब्यूट टू द पिकनिक टू योर चाइल्ड, यू मीन बट आई से कंट्रीब्यूट मींस मनी ओनली। ये हमने अपना माइंडसेट स्कूल के लेवल पे खराब कर रखा है। स्कूल इतना खराब नहीं है। स्कूल ने क्वेश्चन पूछा था कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो, और हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन। यानी आप जो बार बार कहते हैं कि लालची है स्कूल, लालची है स्कूल, बहुत कुछ है, सब नहीं है, बहुत लिमिटेड है। देयर ऑलवेज ब्लैक शिप इन एवरी प्रोफेशन। हमारे में मैं कंप्यूटर इंजीनियर, मैं अंकल जी से ये जानना चाहता हूं कि मैम ये बन सकता है प्लेटफॉर्म फेडरेशन के लेवल पे है या नहीं? हमारे हाथ में ये नहीं है, क्योंकि गांगुली कमेटी ने जब 100 पॉइंट स्केल बनाया सर, उन्होंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए कि अपने हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, इसलिए कंक्लूजन रेज हुआ। लेट मी कंप्लीट नाउ, लेट मी कंप्लीट, दैट वाज द रीजन। अगर ये फिक्स कर देते हैं उस लेवल में तो आज ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं किया। आप 100 पॉइंट्स को ऐसे ब्रेकअप करेंगे। कुछ स्कूलों ने 30 पॉइंट दिया सिबलिंग पे, 30 पॉइंट दिया एलुमनाई में, दोनों से उनको पता है किस स्क्रीन से आ रहा है। मदर्स का एग्जाम बता दूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज हम बिल्कुल एकदम अपने अंतिम चरण में प्रोग्राम के 2 सवाल इधर, फिर इसके बाद हम रावत जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी, बहुत शॉर्ट में। मेरा एक क्वेश्चन जो है रावत जी को डायरेक्ट करते हुए है। रावत जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, एक एमिटी इंटरनेशनल नोएडा में क्लास 11th में पढ़ती है डॉटर, दूसरी डॉटर क्लास 9th में पढ़ती है। आज से 2 साल पहले तीसरा बच्चा जो नर्सरी में था, उसमें पूरे गांगुली कमेटी के क्राइटेरिया को मीट आउट करते हुए एडमिशन के लिए अप्लाई किया। एडमिशन करने के बाद उन्होंने उसको नकार दिया। क्या रीजन दिया? कुछ नहीं दिया। एलुमनाई वाला वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं कवर होता हूँ। 2 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सिबलिंग की, उसके बाद मना कर दिया। दूसरे मदर्स प्राइड वगैरह दूसरे स्कूल में उसको एडमिशन कराया, और उसके बाद जब सब्सिक्वेंट ईयर में दिया तो उस ईयर में भी कंसीडर नहीं किया। कहने लगे कि जनवरी फरवरी में जब क्लास अब अगली क्लास में आना है तो जब निकलेगा तब आप खोलेंगे। आप मेरे जैसे पेरेंट के लिए क्या ऑल्टरनेटिव रेमेडी है? अशोक अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगा कि शुड आई गो टू द कोर्ट और मिस्टर रावत कैन हेल्प मी आउट? ये जो है आपका जो एमिटी स्कूल है नोएडा में बताया ना आपने, जी जी, पहली बात तो ये कि नोएडा जो है क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता है। एनसीआर के जितने स्कूल्स हैं इनके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गांगुली कमेटी ने जो दिया था वो जो दिल्ली में लागू हुआ था,
पहले तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि जहां तक आपके बच्चे का एडमिशन का सवाल है, 2 बच्चे आपके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चे को उस स्कूल में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। जबकि उनकी एडमिशन लिस्ट लगती है, उसमें अगर उन्होंने पॉइंट क्राइटेरिया जो बनाया आपने बताया है उसके मीट आउट आप कर रहे हैं, तो उसकी जो लिस्ट लगती है, आपने लिस्ट देखी उसकी जो लिस्ट लगती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट मना कर दिया उन्होंने, मना कर दिया गया है। तो देखिए सब्सिक्वेंट में देखिए भाई साहब, उसमें एनसीआर के अंदर इसमें आप अगर कोर्ट में भी जाते हैं, अग्रवाल साहब कोर्ट के हमारे बहुत बताएंगे। नहीं, ये ठीक है कि ये जो क्राइटेरिया है ना सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में लागू होता है, दिल्ली के बाहर पूरे देश में कहीं भी इस तरीके का रेगुलेशन नहीं है। एक हमारे जैसे पेरेंट्स की कहीं कुछ है जो क्लेम करते हैं। अब चीजें अब राइट टू एजुकेशन नहीं, अब देखिए राइट आरटीआई में जाइए, हमने मॉडर्न स्कूल में, अब वो पूछे तो मुझसे मैं एक मिनट ऐड करूंगा अपना आंसर। हमारी फोरम ऐसे हेल्प करती है, एक एवरेज पेरेंट जो है 20 स्कूल में अप्लाई करता है, एडमिशन नहीं मिलती, तो 20 स्कूलों के पॉइंट सिस्टम क्या है वो हर स्कूल में नहीं आता, हमारी फोरम पे आके देख लेता है। बहुत जगह के स्कूल के जो है वो जो फॉर्म्स है वो हमारे स्कूल से फोरम से डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद उसको हर जगह क्राइटेरिया पता है। हमने आरटीआई के थ्रू जो सबसे बड़ा स्कूल है मॉडर्न स्कूल, जो किसी ने सुनता, उसमें भी पेरेंट की एडमिशन कराई, डॉक्टर पेरेंट की। हमने आज तक उसको किसी को डिस्क्लोज किया, आपने आज पूछा क्यों? क्योंकि हम चाहते पेरेंट का नाम कॉन्फिडेंशियल रहे। उसके बाद थोड़ा सा पैनिक तो आता ही आता है। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद अब पूरे देश के अंदर जो है ना ड्रॉप लॉट होगा और किसी तरीके का कोई भी इंटरव्यू और किसी तरीके का भी कोई क्राइटेरिया जो है ना और काम नहीं करेगा, नहीं होगा। और अगर होता है तो आप 10 साल पहले इंटरव्यू सिस्टम था। एक नौजवान अपना सवाल कहना चाहता हूँ, क्योंकि ओवर हो चुका है, लेकिन फिर मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल हर कोई इंसान अपना स्कूल बनाना चाहता है, वो एक पॉलिटिशियन भी स्कूल खोलना चाहता है। क्यों खोलना चाहता है? वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया काफी अच्छा, क्योंकि किसी का एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, सब चाहते हैं। आपका कहना है कि हर कोई स्कूल खोलना चाहता है, एक स्कूल से 4 बन जाते हैं पैसों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आए स्कूल। और इस सवाल को सोशल कॉज में लीजिए, आप स्कूल को सोशल कॉज में लीजिए। अगर कोई भी आदमी काम करना चाहता है, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि ये इतने सालों से मुद्दा पड़ा था आरटीई का। मैं मानता हूँ 1986 से आरटीई जो है बस्ते में बंद था। ये कोई लीडरशिप तो आई होगी जिसने खोल के निकाला इस साल के अंदर, कोई तो लीडरशिप नहीं। आपकी बात सोशल कॉज के लिए आदमी स्कूल करता है। अगर स्कूल से स्कूल बनता है उससे पैसा नहीं बनता है, जनता की नीड के हिसाब से स्कूल खोले जाते हैं और सोसाइटी स्कूल खोलते स्कूल बनाए जाते हैं, आपकी नीड के लिए बनाए जाते हैं। अगले 10 दिनों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आई जाने हैं, बट जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है वही 3 साल और 4 साल। आप वर्ल्ड ओवर देखिए, एज लिमिट 5 साल है, 6 साल हो रही है अमेरिका यूरोप में। हम वही हम क्यों 3 साल पे अटके हुए हैं? सवाल जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है। और सबसे बुजुर्गवार जो सामने बैठे हैं उन्होंने अपनी वॉच देख ली और कहा कि वक्त हो गया, लेकिन मुझे मालूम है अभी वक्त है और वक्त रहते सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि एजुकेशन ऑफ कोर्स अंकल अगली बार आपका फिर मिलेंगे और उस मुद्दे पर हम आपसे ही शुरुआत करेंगे जनपद की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।